ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद की 5वीं कक्षा प्रथम प्रपाठक के 6 खंडों को हमने पीछे देख लिया। उद्गीत के बारे में विभिन्न चर्चाएं चल रही हैं। पिछले खंड में ऋचा के ऊपर साम गाया जाता है। ऋच्यत्युडम साम गीयते। ऋचा आधार होती है और साम उस पर गाया जाता है। इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने कई प्रकार से उदाहरण दे दे करके कि जैसे ये वैसे ये, इस प्रकार से बहुत से चीजों से हमारे को समझाया। पिछले खंड में जितने भी उदाहरण दिए गए थे वो बाहर के थे, अधिदैवत थे, देवताओं से संबंधित थे। जैसे कि अंतरिक्ष और वायु का था, देव और आदित्य का था, ये सब बाहर के हैं। नक्षत्र और चंद्रमा का था, वो वाली अग्नि यानी आदित्य और ये वाली अग्नि, ये सारे के सारे अधिदैवत थे, देवताओं से संबंधित थे, बाहर से थे। अब इसी बात को समझाने के लिए ऋच्यद्यूढ़ साम गीयते, ऋचा पर साम गाया जाता है, इसके लिए अपने शरीर के अंदर के उदाहरण दे रहे हैं। बात वही समझानी है लेकिन उदाहरण दे रहे हैं अलग अलग तरह। इस तरह से समझ लो, जैसे ये इस पे आश्रित है वैसे ये भी इस पे आश्रित है, ऐसे करके उदाहरण दे रहे हैं। और उदाहरण देते हुए मुख्य बात तो खैर एक ही है, लेकिन जिन उदाहरणों को दिया जा रहा है वहां भी पता लग जाता है कि ये इसके ऊपर आश्रित है। वैसे उदाहरण दिया जाता है उन चीजों का जिससे हम परिचित होते हैं, लेकिन उदाहरणों से जिस एक बात को बताया जा रहा है वो एक बात तो पता लग गई शुरू में। अब उसको समझाने के लिए जो बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं जिसको हम न भी जानते हो तो उसको भी जान लेंगे, उल्टा हो जाता है। दृष्टांत से दार्ष्टान्त को समझाते हैं। एक दृष्टांत से दार्ष्टान्त समझा लिया, दार्ष्टान्त समझ में आ गया, अब और दृष्टांत दिए जा रहे हैं। ऐसे में जिन दृष्टांतों को हम नहीं जानते उनको हम दार्ष्टान्त से समझ लेते हैं कि यहां ये इस पे आश्रित है। उल्टा होने लग जाता है क्योंकि वो बार बार अब दृष्टांतों को बदला जा रहा है। अगर कोई नहीं जानता है तो, और जानता है तो बस तरह तरह से इसी बात को समझाया जा रहा है। ऋच और साम, क्योंकि उद्गीत का गान होगा, उद्गीत की उपासना होगी, ओम की उपासना होगी, वो ऋचा के ऊपर होगी। गान भी करना है तो ऋचा के ऊपर करना है। शब्द होंगे, वाक्य होंगे और साथ में गान होगा, दोनों चीजें साथ में चलेंगी। तो छठे खंड तक हमने देखा था। किन्हीं को पिछले में से कुछ पूछना है तो पूछिए। आगे देखिए 7वां खंड। अथ अध्यात्मम। अब अध्यात्म के बारे में, यानी तो अपनी आत्मा और शरीर अंदर जो, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो उस तरह का अध्यात्म नहीं है जैसा हम अध्यात्म प्राय सोचते हैं कि आध्यात्मिक चर्चा चल रही है। तो शब्द का अर्थ तो वहां भी वही है, आत्मा को अधिकृत करके जो चर्चा चलती है, अपने को अधिकृत करके जो चर्चा चलती है उसको अध्यात्म कहते हैं। अपने विषय में, आत्मा के विषय में जो बात चलती है। लेकिन यहां पर पिंड और ब्रह्मांड की दृष्टि से, ब्रह्मांड में जो जो चीजें एक दूसरे पे आश्रित हैं उनमें से कुछ को बताया पीछे। अब यहां शरीर के अंदर, अपना शरीर सहित, इसमें कौन किस पे आश्रित है उन उदाहरणों को देके बात को रख रहे हैं। तो शरीर के ऊपर केंद्रित रख करके समझाया जा रहा है, उन उदाहरणों को लिया जा रहा है जो शरीर से संबंधित हैं।
तो उसको देख करके हमें ये लग सकता है कि ये कौन सी अध्यात्म की बात हुई। तो आत्म शब्द से शरीर को भी ग्रहण किया जाता है, चेतन आत्मा को ही नहीं, वो भी अपना अर्थ है। और उससे संबंधित अध्यात्म जो हम सामान्य रूप से बात करते हैं कि ये आध्यात्मिक विषय है, आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, यहां अध्यात्म का मतलब अपने से संबंधित, शरीर से संबंधित। तो अथ अध्यात्मम, तो वाग एव ऋक् प्राण साम। ऋक् और साम की चर्चा चल रही थी, ऋच्यद्युडम साम गीयते। तो शरीर में वाणी जो हम बोलते हैं, ये वाणी तो है ऋक्, ऋचा की तरह से, और प्राण है साम की तरह से। पीछे हमने क्या देखा था, साम किस पे आश्रित है, ऋचा पे आश्रित है। ऋक् के स्थान पे यहां पर वाक को लिया और साम के स्थान पर प्राण शब्द को किया। तो वाणी और प्राण में भी आश्रय आश्रयी का होगा, आधार आधे संबंध बनेगा। तो प्राण वाक पर आश्रित हैं, ये माना जाएगा। अब वाक और प्राण को हम समझ नहीं रहे हैं, वैसे ये उदाहरण के रूप में दिया है यूं तो, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि वाणी पर प्राण आश्रित है अथवा प्राण पर वाणी आश्रित है। प्राण का मतलब सामान्य रूप से जो नासिका से श्वास निकलता है, बाहर निकलता है हमारा श्वास, मुख से जो निकलता है उसको प्राण कहते हैं। तो बोलना यानी वाणी और प्राण, इनमें कौन आश्रय है, किसके आधार पर कौन चलता है? प्राण के आधार पर वाणी कहेंगे या वाणी के आधार पर प्राण कहेंगे? प्राण के आधार पर वाणी कहेंगे, प्रथम दृष्टया तो यही है। क्योंकि जैसी जैसी हवा निकलती है अंदर से, जहां जहां टकराती है, उसके अनुसार ही तो वाणी निकलती है, वाक निकलती है, अक्षर शब्द बनते हैं। तो यहां जिस तरह से कथन है, अब ये उल्टा प्रतीत होगा हमारे को, क्योंकि ऋक् पर साम आश्रित है, साम पर ऋक् आश्रित है, ये नहीं कहा जा रहा है। ऋच्यद्युडम साम गीयते, सारी चर्चा ही उसी बात पे चली है। ऋचा आश्रय है और साम उस पर आश्रित है। और वाणी और वाक और प्राण पे देख रहे हैं तो यहां पर हमें विपरीत दिखाई दे रहा है। अब इसको हम पलट तो सकते नहीं है कि साम पर ऋक् आश्रित है, प्राण पर वाक आश्रित है, ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसा यहां लिखा है उसके अनुसार हमें दार्ष्टान्त से ही समझ करके करना होगा कि वाणी को आश्रय बनाना है और इस पर प्राण आश्रित है। उसकी व्याख्या अलग ढंग से देखनी होगी। तो जैसे जैसे हम बोलते हैं वाणी, और बाहर जो हवा निकलती है वो कैसी निकलती है, जैसा हमने बोला उसके अनुसार। अंदर की दृष्टि से देखेंगे तो जैसी हवा निकल रही है, आ रही है, टकरा रही है, उसके अनुसार शब्दों का उच्चारण हो रहा है। और शब्दों के उच्चारण के साथ अगर यूं बाहर हाथ रखेंगे तो जो हवा निकल रही है नाक से या मुख से, विशेषकर से मुख से, उन दोनों में देखेंगे तो पहले वाक है और फिर प्राण है, हवा है। ठीक है, पहले वाणी है, पहले शब्द है, क्योंकि शब्द तो अंदर ही यहां पर ही हो लेता है, यहां हुआ और यहीं बन लिया। अब जो पीछे से हवा आ रही थी वो यहां शब्द का तो उच्चारण कर दिया, उच्चारण करने के बाद में वो बाहर भी तो निकल रही है। ये जो बाहर निकल रही है उससे तो शब्द का उच्चारण नहीं हो रहा है। और जो बाहर हवा निकल रही है वो कभी कम निकलती है, कभी अधिक निकलती है, कभी कैसी निकलती है, कभी कैसी निकलती है, जैसे जैसा शब्द होता है उसके अनुसार निकलती है। तो जैसी वाणी है वैसा प्राण निकलता है बाहर। अब इस दृष्टि से देखें तो ये प्राण वाक पर आश्रित है, वाणी के अनुसार प्राण निकल रहा है। अंदर से देखेंगे तो प्राण के अनुसार वाणी बोल रही है, लेकिन वाणी बोलने के बाद में जो हवा बाहर निकल रही है उसकी दृष्टि से देखेंगे तो वाक आधार बनेगी और प्राण उस पर आश्रित बनेगा। ये जो बाहर निकल रहा है उस तरह से। तो वागेव ऋक् प्राण साम तद एतत्
अस्याम ऋच्यद्यूढ़ साम। तो इससे ये ऋचा के ऊपर साम है। तस्माद ऋच्यद्यूढ़ साम गीयते। वागे वसा और साम अम शब्द को उसी तरह व्याख्या करें। वाणी क्या है? सा है। और प्राण क्या है? अम है। तत्साम, उसे ही साम का। तो साम में वाक और प्राण दोनों मिले हुए हैं, जैसे ऋक और साम दोनों मिले हुए हैं, जैसे पहले व्याख्या कर रहे हैं ऐसे ही यहां पर कर रहे हैं। दूसरा, इसको वाणी और प्राण, प्राण का मतलब अभी तो पहली जो व्याख्या की मैंने आपके सामने हवा के रूप में की। मेरी समझ से तो ऐसे ही इसको आधार आश्रय आश्रित समझ सकते हैं, नहीं तो उल्टा ही पड़ेगा ये। दूसरा, प्राण को कहें कि उसमें जो भावना है शब्द के साथ में, जो बल है, जो तात्पर्य है, जो कहना चाह रहे हैं, उसको भी प्राण कह सकते हैं। प्राण यानी जीवन, जो मूल तत्व है वो प्राण। तो वाणी में तो हम शब्दों को बोल रहे हैं, वाक्यों को बोल रहे हैं, अक्षरों को बोल रहे हैं, लेकिन उसको जीवन देने वाली चीज क्या है? वाणी में उसमें जीवन देने वाली चीज क्या है? उसका अर्थ है, वही तो उसका जीवन है। जैसे ये शरीर एक स्थूल रूप है और चेतनता अंदर आत्मा वो उसका मूल चीज है, वो इस पर आश्रित है, लेकिन मूल वो चीज है चेतनता। शरीर तो बाहर का रूप है। ऐसे ही वाणी के द्वारा जो हम बोल रहे हैं, वर्णों को, शब्दों को, वाक्यों को, वो तो उसका बाहरी रूप है। शब्द रूप में बाहर का तो रूप है, वो मुख्य प्रयोजन नहीं है उनको बोलना। उस बोलने से जो कहा जा रहा है, कथ्य है, जो अर्थ है उसका, वो मुख्य है। या प्राण का मतलब हम उस तरह से ले लेंगे। तो ऐसे में वाणी आश्रय रहेगी और उसका अर्थ, वाक्यों का जो अर्थ है, तात्पर्य है, वो प्राण के रूप में उसमें आश्रित रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब ये वाणी और प्राण ये दोनों शरीर से संबंधित है, हमारे इससे जुड़े हुए, इसलिए इनको अध्यात्म के नाम से कहा। आगे देखिए, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। चक्षु एव ऋक् आत्मा साम। अब ऋक् को समझाने के लिए यहां पर चक्षु का उदाहरण ले लिया, नेत्र का, और साम को समझाने के लिए कह दिया आत्मा। अब आत्मा शब्द से तो हम जीवात्मा का ग्रहण करते हैं, चेतन तत्व का, लेकिन यहां भाष्यकार चेतन तत्व का ग्रहण नहीं करते। यहां आत्मा का मतलब लेते हैं छायात्मा, प्रतिच्छाया। नेत्र आधार हैं, और नेत्र के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, जो हमको रूप दिखाई देता है, पीछे जो छवि बनती है, उसको आत्मा कहेंगे, छायात्मा। शंकराचार्य जी ने इसको आत्मा मतलब छायात्मा अर्थ किया है, और प्रतिच्छाया, जिसको इन्होंने भी प्रतिबिंब और छाया के रूप में लिखा है। और नारायण स्वामी जी ने इसका मतलब कनीनी का लिखा है। चक्षु और चक्षु के बीच की जो भाग होता है उसको कनीनी का, उन्होंने उस तरह से अर्थ किया। अब यहां तो आत्मा शब्द पढ़ दिया, अब आत्मा का यहां कैसे तात्पर्य लें? चेतन आत्मा पे इसको कैसे घटाएं? चक्षु पर आत्मा आश्रित है, इसकी आश्रय आश्रय भाव तो यहां पर हमें देख करके ही व्याख्या करनी होगी। तो जब छायात्मा लेते हैं अर्थ, तो चक्षुरेव ऋक् और आत्मा साम, छायात्मा जो प्रतिच्छवि बनती है। नेत्र के आधार पर हमारे अंदर छवि बनती है चित्र की, पहले उल्टा बनता है फिर सीधा होता है, हमारे को तो सीधा प्रतीत होता है, लेकिन वैसे वो जाकर के उल्टा जाता है, उल्टा बनता है, फिर और होकर के अंततः हमें सीधा ही दिखता है, लेकिन जिस तरह से प्रकाश जाता है तो पीछे उल्टा बनता है चित्र। वो अपनी प्रक्रिया है जिस तरह भी, लेकिन हमारे को तो सीधा ही दिखाई देता है अंततः। बुद्धि में जो हमें ज्ञान होता है, आत्मा को जो बोध होता है, वो तो सीधा ही दिखाई देता है। तो चक्षुरे एव ऋक् और आत्मा साम तदेतस्याम ऋच्यद्यूढ़ साम। तो वह यही ऋचा पर साम अधिरूढ़ है, उस पर आश्रित है, जैसे कि चक्षु के ऊपर आत्मा है। दूसरे ढंग से हम लें, आत्मा का मतलब वही चेतन आत्मा अगर लेना हो, तो
आत्मा होती है सातत्य गमने से, सतत गतिशील है, गमनशील है, ज्ञानशील है। तो हमारी आत्मा की जितनी गति होती है, जो क्रियाएं होती हैं आत्मा के माध्यम से शरीर आदि में, इंद्रियों में, और जितना ज्ञान होता है उसमें सबसे अधिक चक्षु से होता है। हमें नेत्रों से हमें सबसे अधिक ज्ञान होता है, इसलिए प्रत्यक्ष के रूप में आंख से ही देखा जाता है, उसी को प्रत्यक्ष तक कह देते हैं। मात्र उतने को ही प्रत्यक्ष कह देते हैं। छूने से हमें उतना ज्ञान नहीं होता, सुनने से उतना ज्ञान नहीं होता, सूंघने से उतना ज्ञान नहीं होता, नेत्र से सबसे ज्यादा ज्ञान होता है हमें। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो नेत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त होकर के ज्ञानेंद्रियों में सबसे प्रमुख इंद्रिय चक्षु, और उसी पर आत्मा का गमनागमन व्यवहार निर्भर कर रहा है, तो वो इस पर आश्रित है। जैसे अगर इस तरह हमारे को आत्मा का मतलब वास्तव में आत्मा ही लेना है, चेतन आत्मा, तो ऐसे हमें किसी तरह से इसमें संगति लगानी होगी कि वो किस तरह से उस पर आश्रित है। तो तस्मात् रिच्यते दृढ़म सामगीयते चक्षुरेव सा, साम शब्द में चक्षु तो है सा, और आत्मा अमह, अम है, तस्मात् साम, इसलिए इसको साम कहते हैं। चलें आगे। ये रहस्य आत्मा की है, रहस्य के रूप में ही समझे इसको। उपनिषद जो होती है ना, वो रहस्य ही है, और प्रतीकात्मक रूप से ही ये सारा का सारा चलेगा। बताना केवल इतना है कि ऋचा पर साम गाया जाता है, बार 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 ये कह रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों कह रहे हैं, इसको इतनी बार क्यों समझा रहे हैं? तो एक तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि केवल गाने से बात नहीं बनेगी, साम से बात नहीं बनेगी, शब्द भी होने चाहिए ठीक ठीक, क्योंकि तभी उसका अर्थ भी आएगा। वो साथ में ध्यान रखना है। उद्गीत की उपासना करते हुए शब्द हमारे उस तरह के हों, उचित शब्द हों। एक तो ये महत्वपूर्ण बात कही जा रही। दूसरा जो मैंने कहा, एक बार समझ में आ गया हमको रिच्यते दृढ़म सामगीयते, अब अन्य चीजें परोक्ष रूप से समझाई जा रही हैं। जो दृष्टांत था वो दाष्टांत बन गया, और जो दाष्टांत था वो जैसे दृष्टांत बन गया। उसके आधार पर दूसरी चीजों को और समझाया जा रहा है। आगे देखिए, श्रोत्रमेव ऋक् मनः साम, अब ये भी अध्यात्म में ही कहा। ऋक् क्या है? यहां पर क्या है? श्रोत्र ही ऋक् है। श्रोत्र यानी कान, श्रवण इंद्रिय, और मनः साम, मन है वो साम है। अब इनमें एक दूसरे का संबंध है, एक दूसरे पे आश्रित है। तो जैसे साम ऋचा पे आश्रित होता है, ऐसे मन आश्रित है श्रोत्र के ऊपर। मन आश्रित है श्रोत्र पे। मन का मतलब हुआ मन, इंद्रिय, अंतःकरण, मनन शक्ति, मनन की सामर्थ्य, वो आश्रित है श्रोत्र के ऊपर। हम जितना भी मनन करते हैं, विचार करने की बात है, मनन करने की बात है, कि जो हम जितना मनन करते हैं उसका मुख्य आधार क्या रहता है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे हम संवेदनाएं लेते हैं। उन संवेदनाओं में सबसे अधिक मनन का आधार क्या बनता है? श्रवण किया हुआ। चक्षु नहीं, चक्षु भी मुख्य है, मुख्य तो चक्षु भी है। जो पीछे जैसे बात आई थी, आत्मा का आधार, गति का आधार चक्षु होता है हमारा मुख्य, लेकिन यहां मन का आधार श्रोत्र को बताया। हम जितना विशेष मनन करते हैं, वो छू करके, गंध ले करके, चख करके, देख करके, उसमें उतना नहीं करते जितना सुन करके करते हैं। अपनी अपनी भाषा में जो हमने सुना, अच्छा या बुरा, जो भी हमने सुना, उस पर सबसे अधिक मनन होता है हमारा। कभी कभी घटना विशेष पे भी बहुत मनन हो जाता है। कोई ऐसी घटना देख ली बड़ी विचित्र, अद्भुत, भयंकर या अति सुखद, उस पर भी बहुत विचार हो जाता है। ये तो बाकी सब इंद्रियों पे भी, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान पे भी विचार होता है, लेकिन सबसे अधिक किस पे होता है? हमारा विचार कब अधिक प्रवृत्त होता है? वो सुने हुए पे होता है। श्रवण हम करते हैं बहुत सारी बातें,
उस पर हमारा विचार बहुत शुरू होता है। तो यहां जो कहा इन्होंने श्रोत्रम एवं ऋक, ऋक जो है वो श्रोत्र है, श्रोत्र आधार है, और मन है साम। तो सुने हुए पर हमारा मनन सबसे अधिक होता है। ये एक नई बात हमारे को बताई जा रही है ना, इस पे हमारा ध्यान जाता नहीं है ना इतना। ऐसे इस रूप में तो हमने शायद नहीं सोचा होगा किसी ने। हम जो मनन करते हैं उसमें कौन सी इंद्रिय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस तरह से हमने चिंतन नहीं किया होगा। बताना तो ऋच और साम का था यहां पर, वो दृष्टांत था, उसको समझाना था। दृष्टांत ये दिया जा रहा है, लेकिन समझ हम दृष्टांत को रहे हैं इससे। कोई भी एक व्यक्ति एक वाक्य बोल दे उल्टा सीधा चुपता हुआ, कितना मनन करते हैं फिर हम। बहुत मनन करते हैं ना, विचार करते रहते हैं, बहुत अधिक विचार करते हैं। और जो पढ़ के सुन करके हम जो करते हैं, हमारा मनन ही वहीं, तो वास्तव में मनन हमारा तभी चलता है जब हम दूसरों से भी बातें सुनते हैं। अपने आप में करते रहते हैं तो हम उतना मनन नहीं कर सकते, उतना अच्छा मनन कर ही नहीं सकते। विद्वानों की गोष्ठी, विद्वत सभा, वो संशय रहित करने वालों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है चरक संहिता में। जब हम विद्वान लोग बैठ के आपस में चर्चा करते हैं तो बहुत सारी नई चीजें मिलती हैं वहां पर। अकेले अकेले में तो अपने अपने ढंग से करते रहते हैं, कोई किसी भी कल्पना में चला जाता है, तो कोई किसी कल्पना में चला जाता है। अब वो अपनी कल्पना में कितना भी चला जाए, बहुत समर्थ हो तो ठीक है, बहुत अच्छी कर लेगा, लेकिन दूसरों के साथ जब बात करते हैं, दूसरों को सुनते हैं, उसी विषय पे, उसी मार्ग पर चलने वालों को सुनते हैं, तो हमारा विचार एक बहुत अलग ढंग से चलता है। और कभी विशिष्ट सभाएं चलती हैं, सम्मेलन होते हैं, गोष्ठियां होती हैं, उसमें जब हर व्यक्ति अपने अपने विचार रख रहा होता है, उस समय अपना दिमाग कितना तेज चलता है, मनन कितना तेज चलता है। अच्छा, इसने ये बात कही, इसने ये बात कही, ऐसा ये कहा, इसने ये नई बात कही, इस पे ये विचार है, इस पे ये होना चाहिए, ये ठीक कहा, ये नहीं ठीक कहा, ये इसके विपरीत कहा। सारा आलोडन विलोडन उस समय कितना तेजी से चलता है, कितना मनन होता है जब हम दूसरों को सुनते हैं। और खासतौर से वाद चल रहा हो, संवाद चल रहा हो, शास्त्रार्थ चल रहा हो, उस समय जो दूसरा बोल रहा होता है उस समय बहुत मनन होता है, श्रवण पे बहुत अधिक होता है मनन। तो कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, श्रोत्रमेव ऋक् मनः साम। अब इसमें हालांकि उल्टे ढंग से भी इसका कथन हो जाता है। शंकर भाष्य में श्रोत्र का अधिष्ठान मन, इस रूप में व्याख्या की गई है, श्रोत्र का अधिष्ठान मन। क्योंकि हम दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो सभी ज्ञानेंद्रियों का आधार मन ही होता है। मन नहीं साथ में होगा तो श्रोत्रेंद्रिय क्या सुनेगी? सभी इंद्रियों के साथ यही है, कौन सी इंद्रिय क्या देखेगी, क्या चखेगी, अगर मन साथ में नहीं है। मन आधार है ना उसका, सभी इंद्रियों का आधार मन है। इस दृष्टि से भी एक व्याख्या हो सकती है। तो उन्होंने जो व्याख्या की वो ये कि श्रोत्र का अधिष्ठान मन है, अधिष्ठान मतलब आश्रय। लेकिन ये हमारे जो प्रसंग चल रहा है उसके विपरीत जा रहा है, क्योंकि हम ऋक और साम को भी तो देख रहे हैं यहां पर, और ये हमारे को निश्चित है कि ऋक आधार है, आश्रय है, साम उस पर आश्रित है। ये पक्का है हमारे को। इतने उदाहरण हम देख रहे हैं, इतने वाक्य देख रहे हैं, ऋच्यद्युडम साम गीयते, ये वचन बार बार आ रहा है, तो साम तो ऋचा पे ही गाया जाता है, ये तो निश्चित है, वो भी ऐसा ही अर्थ करते हैं। लेकिन यहां पर क्या अर्थ किया उन्होंने कि श्रोत्र मन पर आश्रित है, श्रोत्र का अधिष्ठान मन है, यानी ऋक के स्थान पर मन को ले लिया और श्रोत्र को साम के स्थान पर ले लिया। आश्रय साम तो आश्रित है ना, और ऋक आश्रय है। अब मन को आश्रय बताया तो मन कौन सा स्थानीय हो जाएगा? ऋक स्थानीय होगा ना, उल्टा हो जाएगा। तो वैसे कथन ठीक है कि श्रोत्रेंद्रिय का अधिष्ठान मन है, मन के बिना श्रोत्रेंद्रिय नहीं चल सकती, उस दृष्टि से ठीक है। लेकिन यहां जो वचन चल रहा है, यहां तो श्रोत्रमेव ऋक्, ऋक् को श्रोत्र माना गया है, अधिष्ठान माना गया है, आधार माना गया है मन का, यानी मनन का। तो उसी शैली में यहां पर हमारे को चलना चाहिए। तो सा और म का, अम का उसी तरह का, श्रोत्रमेव सा मनो अमस तत्साम। ठीक है।
कुछ कहना है? आगे देखिए। अथ यदेतद अक्षण शुक्लम भा सैव ऋक्। ये जो आंख में, अथ यद एतत अक्षण, आंख का जो आंख हमारे को दिखाई देती है, शुक्लम भा जो सफेद भास्वर चमकदार चीज है, इसमें बाहर का भाग सफेद दिखता है हमारे को, ये जो गोलक है इसका बाहर का भाग सफेद है। सा एव ऋक्, ये ही जैसे ऋक् है, ऋचा है। अथ यह नीलम परह कृष्णम, और जो इसमें नील रंग का, नीले रंग का और बहुत परह कृष्णम बहुत काला भाग है, वो साम है। कौन किस पे आश्रित है? साम ऋक् पर आश्रित है। तो ये जो नीला और काला भाग बीच वाला दिखाई दे रहा है, ये किस पे आश्रित है? इस सफेद वाले पे आश्रित है। सफेद वाला भाग उसका आश्रय है, आधार है, उसके साथ में ये जुड़ा हुआ है यहां पर। तो यहां भी आश्रय आश्रित उसी तरह लेंगे। और ये भी बात है, पीछे जो हम क्या देखते आ रहे हैं, जो रस बताया था, सार बताया था, तो ऋक् का सार साम को बताया था। सार की दृष्टि से साम मुख्य है, ऋक् स्थूल है, उसका भी सार है साम। उस दृष्टि से देखना चाहेंगे तो भी देख सकते हैं। तो पीछे जो हमारा सारा था, तो वाणी और प्राण, सार की दृष्टि से प्राण उसमें सार है, वाणी स्थूल रूप है। चक्षु और आत्मा, चक्षु और प्रतिच्छाया, तो चक्षु स्थूल है, आश्रय है, लेकिन वो स्थूल है, सार भाग तो वही है जो छाया पड़ रही है अंदर। ऐसे ही श्रोत्र और मन, श्रोत्र भले ही आधार है, लेकिन वो तो स्थूल भाग है, जो अंदर का मनन चल रहा है वो मुख्य है। ऐसे ही यहां पर आंख का जो सफेद भाग है ये स्थूल है, और जो बीच का भाग है वो अधिक महत्वपूर्ण है, ये सार है, क्योंकि देखते हम वास्तव में उसी से हैं। ऐसे हमें पता नहीं लगता है कि देख कहां से रहे हैं। जिनको पता नहीं हो चक्षु की रचना का, तो वो सामान्य रूप से यही कहते, सोचते हैं कि हम पूरी आंख से देख रहे हैं। बीच का भाग है एक छोटा सा गोल, फिर उससे बड़ा एक और घेरा दिखाई देता है हमारे को, चितकबरा या जैसे भी अलग अलग रंग का, फिर सफेद भाग दिखाई देता है। अब जिनको पता नहीं है उनसे पूछो कि हम देखते कहां से हैं, बोले आंख से देखते हैं। और आंख कहां है? आंख यहां से यहां तक है पूरी। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं बीच वाले भाग से, वो हम उंगली से भी ला करके देख सकते हैं कि यहां से हमारे को बीच में लाते हैं तो एकदम रुक जाता है, बीच का छिद्र है। तो मुख्य तो बीच वाला छिद्र भाग है। इधर उधर कहीं लग जाए, चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो उससे देखने में अंतर नहीं आता है। बाहर के भाग में कोई फोड़ा बन जाए, कुछ हो जाए, उससे देखने में फर्क नहीं आता, लेकिन बीच के भाग में अगर कोई चीज आ जाए, वो सफेद हो जाए, तो देखने में एकदम अंतर आ जाएगा। तो ये सार भी है। स्थूल भाग है वो आश्रय है, और बीच का साम है वो जो सार है। उस दृष्टि से भी हम इसको देख सकते हैं, आपस में संबंध कर रहे हैं। तो इन सबको देखते देखते ऐसा नहीं लगने लग रहा है कि ये जो दृष्टांत बताए जा रहे हैं वास्तव में ये दार्ष्टान्त है, इनको जैसे कि कोई समझाया जा रहा है। ऋक् और साम तो हम समझ चुके। तो इसी बात को कहा इन्होंने। तो अथ यदेतद अक्षण शुक्लम भा सई व ऋक्, अथ यद नीलम पर कृष्णम तत्साम तदेतत एतत् तदेतत एतस्याम ऋचि अध्युढ़ सामा। तो एक तरह से ऋचा पर ये साम अध्यारूढ़ है। सफेद भाग पर काला भाग आश्रित है, मतलब ऋचा पर साम आश्रित है। तस्मात् ऋच्यध्युढ़ साम गीयते, कोई वचन आ गया। अथ यद एव एतद अक्षण शुक्लम भा सई व सा, साम का बताया ये सा है सफेद भाग। अथ यद नीलम पर कृष्णम तद अमः, वो अम भाग है, इसलिए ये तत्सामा, ये दोनों मिलाकर के साम हो गए। और देखिए अध्यात्म का 5वें अनुवाक में कहते हैं, अथ यह एशो अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। जो ये आंख के अंदर कोई पुरुष दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है आंख के अंदर पुरुष? आंख के अंदर पुरुष दिखाई देता है? चेतन तत्व दिखाई देता है? हम दूसरे की आंख में देखें तो किसका चित्र दिखाई देगा?
किसका चित्र दिखाई देगा? हमारा दिखाई देगा ना। कांच, आंख भी तो कांच की तरह थोड़ा काम करती है ना, चिकनी होती है, थोड़ा सा पानी भी होता है उसमें, लेकिन देखेंगे तो एक चीज दिखाई देगी उसमें, वो हमें अपना ही छोटा सा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा, तो दूसरे की आंख में। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, अथ यह एशो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्य, आंख के अंदर पुरुष दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं दिखाई देता, अभी देखेंगे। तो स एव ऋक, वो ही ऋक है। तत्साम, और वो साम भी है, वही पुरुष। तदुक्थम, वो उक्त है। साम के कुछ स्तोत्र होते हैं, गाते हैं कुछ उनको, वो इकट्ठा, उसको उक्त कहते हैं। तद यजु, वही यजु है, यजुर्वेद। और तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ब्रह्म का ब्रह्म वेद बोलते हैं अथर्ववेद को, चारों वेदों का, और उक्त भी बीच में दे दिया। तो ऋक, साम, यजु और ब्रह्म यानी अथर्व, ये सब कुछ है। अभी पीछे बता रहे थे ऋक अलग बता रहे थे, साम अलग बता रहे थे, और यहां क्या कहा, आंखों के अंदर जो पुरुष दिखाई दे रहा है वो उस पुरुष के लिए कह रहे हैं। वो ऋक भी है, वो साम भी है, वो उक्त भी है, वो यजु भी है, और वो ब्रह्म भी है, वो अथर्व भी है। अच्छा, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो किसी का कि भाई ये, तो सबसे अधिक पहचान हमारे को व्यक्ति की कहां से होती है? हमारे को उसके बालों से होती है, या ललाट से होती है, या गालों से होती है, नाक से होती है, ठोड़ी से, होठ से, पूरे जो शरीर है। जैसे हम किसी के घर में देखें खिड़की से, तो अंदर कौन रहता है तो हम दरवाजे और खिड़की से देख लेते हैं कि अंदर कौन है। तो ऐसे अगर इस शरीर को देखें तो कौन सा भाग है जहां लगता है कि यहां अंदर से कुछ है? वो खिड़की कौन सी दिखाई देती है हमारे को? कोई आंख ही तो दिखाई देती है। अगर हम देखना चाहें आत्मा को अंदर से, आत्मा दिखती नहीं है लेकिन व्यक्ति को, तो हम कहां देखते हैं? उसकी आंखों के अंदर देखते हैं। आंखों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि ये जीवात्मा, कुछ पुरुष अंदर बैठा है। प्रतीक के रूप में देखिए, अब इसको आप पूरे पूरे देखेंगे तो नहीं बनेगी बात, रूप नहीं है। लेकिन आप आंख देखेंगे तो यूं ही लगेगा कि हाँ, यहां अंदर कोई बैठा हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई चेतन है यहां पर। आंख से हमें मुख्य चीज दिखाई, जैसे खिड़की से अंदर कोई दिखाई देता है, तो एक खिड़की की तरह से। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं कि ये जो आंख के अंदर पुरुष दिखाई देता है, दिखाई देता है मतलब ऐसे ही हमारे को जो आभास होता है, और यहीं देखते हैं हम, आंख में ही देखते हैं व्यक्ति को। भावों को भी सबसे अधिक आंखों से ही हम समझते हैं। यूं ही लगता है जैसे कि वो आंख में बैठा है। किसी व्यक्ति को यूं देखेंगे तो कहां दिखेगा वो, कहां बैठा है? तो लगेगा जैसे कि आंख में, आंख के पीछे बैठा हुआ है वो। नहीं कि आंख ही देखती रहती है, बाकी इंद्रियां तो खैर एक जैसी हैं, जैसी हैं। आंख ऐसी है जो घूमती रहती है इधर उधर उधर। और गर्दन और चेहरा तो आंख को ही घुमाने के लिए ही तो इधर उधर होता है प्राय, बाकी के लिए तो कम होता है। तो आंखों को देखने पे जो प्रतीत होता है कि ये जो पुरुष अंदर बैठा हुआ है, ये जो चेतन तत्व है, वो ऋक है, वो ज्ञानमय है, वो उपासनामय है, गायनमय है, वो यजु है, वो कर्म से जुड़ा हुआ है, वो अथर्व है, वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, निश्चय करने वाला है। ये जो सारे चार वेद हैं, इनसे संबंधित जो गुण है वो सारे उसमें प्रतिष्ठित है। उन गुणों से वो युक्त है, उन क्रियाओं को वो करता है, उनसे संबंधित वहां हमारे को चीजें दिखाई देती हैं। तो कहा अथ यह एशो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते, तो दिखाई देता है आंखों के अंदर पुरुष, दिखने लगा? अभी दिखने लगा है नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा।
पहला तो उस ढंग से आप देखते थे कि भाई कोई कौन पुरुष दिखाई देता है, या तो परछाई दिखाई देगी, और परछाई तो हमारी है। और यहां तो आंखों के अंदर जो बैठा हुआ है उस पुरुष की बात कह रहे हैं, सामने वाले की नहीं कह रहे। ये देखेंगे तो भाई आत्मा का तो कोई रूप ही नहीं होता है, तो कौन सा पुरुष है, पता नहीं क्या बात है। लेकिन अगर यूं देखने लगेंगे आंख के अंदर वाली जो बात है, तो हमें लगने लगेगा कि ये पुरुष बैठा है अंदर। पता लग जाता है ना कि अंदर पुरुष बैठा हुआ है, चेतन बैठा हुआ है यहाँ। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि एकदम निकट से देख रहे हैं उसको हम। और जगह से देखेंगे वहां भी सक्रियता दिख सकती है हमको, हाथ पैर आदि में, लेकिन उससे अंदर चेतन है वो उतना अच्छी प्रतीति नहीं होती कि अंदर चेतन है, जितनी अच्छी प्रतीति हमें आंख से होती है। अंदर कोई चेतन बैठा हुआ है, अंदर कोई चेतन है, दिख रहा है, मतलब ज्ञात हो रहा है, अनुमित हो रहा है, पता लग रहा है उसका। ठीक है, दिखने लगा कुछ कुछ। आंखों के पीछे छिपा हुआ पुरुष, बस उसी पुरुष के लिए कह रहे हैं। आगे देखिए, तो तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम, इसका वही रूप है जो उसका रूप है। उसका किसका? वो दूसरे का। एक पुरुष और बताया था इन्होंने, सूर्य के अंदर एक पुरुष और बताया था। कैसा रूप था? ये लगता है जैसे इसमें कोई पुरुष बैठा हुआ है सूर्य के अंदर। वहां भी वैसे ही प्रतीकात्मक है। सुनहरे बालों वाला, मूछों वाला, बालों वाला, लपटों की तरह लहरें हैं, जैसे कोई बैठा है वहां पर, कोई पुरुष बैठा हुआ है, ऐसा लगेगा हमारे को, ऐसा प्रतीत होने लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि तस्य एतस्य तदेव रूपम, इसका वही रूप है जो उसका रूप है। जो वहां वाला है ना, सूर्य में जो पुरुष बैठा हुआ है, वैसा ही रूप इसका भी है। तस्य एतस्य तदेव रूपम यत अमुष्य रूपम यौ अमुष्य गेष्णु तौ गेष्णु, और जो उसके गेष्णु थे, उसको गाने वाले थे, वही इसको भी गाने वाले हैं। उसको गाने वाले कौन थे? ऋक और साम। गेष्णु बताए थे पीछे, 8वां देखिए छठे का, पीछे वाला जो था, तस्यर्क च साम च गेष्णु, उसके ऋक और साम गेष्णु है, गाने वाले हैं, ऋक और साम। तो जो उसके गेष्णु है वो इसके भी गेष्णु हैं, गाने वाले हैं, यानी ऋक और साम। ये समानता है जो इन्होंने समानता बताई। तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य, जो उसका रूप है, इसका वही रूप है जो उसका है। जो उसके गाने वाले हैं तौ गेष्णु, वो इसके भी गाने वाले हैं, ऋक और साम। उसको, और यन नाम तन नाम, जो उसका नाम है वो इसका भी नाम है, उसी नाम से उसको भी कहा जाता है, उस नाम से इसको भी कहा जाता है। तो वहां आदित्य में जो माना जा रहा है पुरुष, वो तो है परमात्मा, ब्रह्म, और यहां शरीर में जो है वो आत्मा है। उसको भी आत्मा कहते हैं, इसको भी आत्मा कहते हैं। वो भी चेतन है, ये भी चेतन है। ऐसे बहुत सारे रूप मिलते हैं, उस समानता को बताया जा रहा है। अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि वो सूर्य में जो रहता है वो परमात्मा का स्थान सूर्य ही है, वो वहीं पर ही रहता है, ये इसमें तात्पर्य नहीं है। वहां भी रहता है, वहां जो दिखाई दे रहा है हमारे को अभी, बस उसी की बात है। सर्वव्यापक होते हुए भी वहां कहा जा रहा है कि वहां जो दिखाई दे रहा है हमें, ऐसे यहां पर शरीर में जो हमें प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, स एष ये च एतस्मात् अवांचो लोका तेषाम चेष्टे, ये जो पुरुष था जो आंखों के अंदर दिखाई दे रहा है, ये एतस्मात् अवांचो लोका, इससे जो नीचे के लोक हैं, नेत्र बताया, इससे नीचे के जो सारे लोक हैं, तेषाम च इष्टे, उनका जो स्वामी है। वहां पीछे क्या बताया था? सूर्य लोक और उसमें पुरुष, और इस आदित्य से परे के जो लोक हैं उसका भी जो स्वामी है, उधर उसके लिए विस्तार से गए थे। और इधर यहां कहां गए? इसके नीचे के जो लोक हैं, ये शरीर में ही देखना है हमारे को। अन्य जो इंद्रियां हैं, भू भुव स्व मह जन तपह सत्यम इत्यादि जो हम बोलते भी हैं,
अलग अलग नीचे नीचे हम अंग स्पर्श करते हैं अलग अलग स्थानों पे। तो इस लोक से नीचे के जो लोक हैं इनका भी जो स्वामी है ये वही वही आत्मा है जो नेत्रों के पीछे दिखाई दे रहा है, इसका जो स्वामी है वो नीचे का भी वही स्वामी है, स्वामी वही है। तो स ऐसा ये च एतस्मात् अवांचो लोकास्तेषाम चेष्टे और मनुष्य कामानाम च इति, और मनुष्य की जितनी कामनाएं हैं उन सबका भी स्वामी वही है। पीछे वहां पर कहा था देवताओं की जितनी कामनाएं उसका भी स्वामी वही है, आदित्य लोक से परे के लोगों का स्वामी वही है, और जितनी भी देवताओं की कामना है उसका भी स्वामी वही है, उसका नियंत्रण करने वाला वही है। देवता भी उसी से कामना करते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य की जितनी कामनाएं हैं, मनुष्य शरीरधारी जिसको हम बोलते हैं, उसका स्वामी वास्तव में कौन है? यही पुरुष है जो नेत्रों के पीछे दिखाई देता है। यानी शरीर में जो चेतन तत्व है वही सब मनुष्यों की कामनाओं का स्वामी है वास्तव में। तो कामनाएं चेतन के द्वारा ही हो रही हैं, ये बात समझाई जा रही है। मनुष्य का नाम कामानाम च इति। आगे कहते हैं तद य इमे वीणायाम गायंती एतम ते गायंती। जो वीणा में गायन करते हैं, वीणा यंत्र होता है ना, तार होते हैं बजाते हैं, उसमें जो गाते हैं, उसमें जो बजाते हैं, संगीत निकालते हैं, तद ये इमे वीणायाम गायंती एतम ते गायंती, वो जैसे इसी को गा रहे हैं, इसी आत्मा को गा रहे हैं। अब कोई वीणा बजा रहा है तो कौन गा रही है? वीणा गा रही है, वीणा से ध्वनि निकल रही है, हम यही तो कहेंगे मोटे तौर पे। हारमोनियम बोल रहा है, बज रहा है, तबला बज रहा है, बोल रहा है, किसी भी वाद्य यंत्र को ले लेंगे तो प्रतीक है वीणा। तो हमें लगेगा ये वीणा बोल रही है। अगर दूसरी दृष्टि से क्या कह रहे हैं, वास्तव में क्या हो रहा है, ये जैसे उस आत्मा के लिए ही गा रहे हैं, वो आत्मा ही गा रही है, उसी को गा रहे हैं। जैसे वीणा में जो कुछ निकल रहा है वो आत्मा को ही निकल रहा है और कुछ नहीं। जो अंदर भाव होते हैं वही तो निकालते हैं वहां पर स्वरों में, अलग अलग, चाहे गीत के रूप में निकालें चाहे संगीत के रूप में निकालें, वो ही प्रकट होता है। तो जो वीणा में गाते हैं वो एतम ते गायंती, एक तरह से वो आत्मा को ही गा रहे हैं, यानी आत्मा को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं, आत्मा को ही संबोधित कर रहे हैं। आत्मा की बात ही वहां पर निकल रही है इन यंत्रों के माध्यम से, क्योंकि आत्मा ही प्रेरित कर रहा है, मन है और उसके बाद इंद्रियां हैं और हम उसको बजा रहे हैं और वैसी ध्वनि निकल रही है। एक तरह से आत्मा ही गा रही है, आत्मा का ही गान कर रहे हैं, आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं। जितना संगीत है वो अंततः आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं। एतम ते गायंती तस्मात् ते धन सनयः, इसलिए वे लोग कौन जो संगीत आदि बजाते हैं, वो धन सनय, धन के देने वाले होते हैं, धन के देने वाले होते हैं। धन सनय धनवान लिखा है वैसे, धनपति धनवान, लेकिन इसको शनि शब्द से भी हम बना सकते हैं। तो सनुदाने धातु है, एक तो क्षण संभक्तौ है, तो धन सनय बहुवचन में है, शनि से सनय, तो जो धन से युक्त हैं, संभक्त हैं, युक्त हैं, वो धन सनय उस रूप में। और दान अर्थ में है, उनादि कोश में महर्षि ने लिखा है सनोति ददाति इति शनि ही। तो वो धन के देने वाले हैं। वैसे धनवान होते हैं वो ही देते हैं, धनवान भी हम अर्थ ले सकते हैं, लेकिन जो धन को देने वाले हैं, जो धनवान है वो धन को देने वाले हैं। तो जो संगीत बजाते हैं, जो आत्मा को गाते हैं, एक तरह से उनकी अंदर की आवाज ही तो आत्मा ही तो निकल रही है वहां। संगीतकार के लिए कहा जाता है कि इसने अपनी आत्मा निकाल करके रख दी, कवि के लिए कहा जाता है इसने अपना हृदय खोल करके रख दिया, अपने अंदर की बात को बाहर निकाल दिया, उसी का ही जैसे गान कर दिया, अंदर जो है वो ही सारा का सारा प्रकट कर दिया। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं वो भी धन को देने वाले होते हैं, उपयोगी चीज को देने वाले होते हैं, धनदाता की तरह से ये भी होते हैं। जो संगीत आदि बोलते हैं ये भी एक तरह का दान है। आगे अथ या एतद एवं विद्वान साम गायति उभौ स गायति। तो इस प्रकार से इसको जो जानने वाला है और फिर शाम को गाता है, तो वो दोनों का गान कर लेता है। दोनों का किसका? दो तरह के पुरुष बताए, एक इस लोक में एक उस लोक में, यानी आत्मा और परमात्मा, आंखों में जो है और सूर्य में।
तो इन दोनों का वो गायन करता है। जो इस प्रकार से जान करके गायन करता है वो जैसे दोनों का ही गायन कर रहा है। वो आत्मा का भी गान कर रहा है, आत्मा के बारे में भी बोल रहा है, वो परमात्मा के बारे में भी बोल रहा है। गान के द्वारा आत्मा की अभिव्यक्ति भी हो रही है और परमात्मा का स्वरूप भी प्रकट हो रहा है। तो अथ यह एतत् एवं विद्वान साम गायति उभौ स गायति सो अमुनैव, वो इसके द्वारा ही, इस गायन के द्वारा ही दोनों का गान कर लेता है। स एष ये च अमुष्मात् परांचो लोका, और जो ऐसा करता है तो इन लोकों से भी परे जो लोक हैं, ऊंचे लोक हैं, तांश्च आपनोति, उन लोगों को वो प्राप्त कर लेता है। देव कामाश्च, और देवताओं की कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। जो देवताओं की कामनाएं होती हैं वो भी उसे प्राप्त हो जाती हैं। इस तरह का गान करते हुए जो आत्मा और परमात्मा दोनों का से जुड़ जाता है, उन सब चीजों को, लोगों को, ऊंची चीजों को भी प्राप्त कर लेता है। हमारे यहाँ जो भारतीय संगीत रहा है, शास्त्रीय संगीत जिसको बोलते हैं, तो प्राचीन परंपरा में तो वो तो अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ था। और इसकी साधना करने वाले यही बोलते हैं कि जब हम गान करते हैं तो हम जैसे अध्यात्म में चले जाते हैं, अंदर उतर जाते हैं। यही हमारी तो साधना है, ये भी अध्यात्म है। ध्यानी लोग, योगी लोग जिस स्थिति में पहुंचते हैं, हम गाते बजाते 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 ही वहीं उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, अलग लोक में पहुंच जाते हैं, अलग स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये साधना का एक रूप है, गायन भी। आगे कहते हैं अथ अनेन एव ये च एतस्मात् अर्वांचो लोकास्तांश्च आपनोति, और जो उससे नीचे के लोग हैं उनको भी वो प्राप्त कर लेता है। मनुष्य कामाश्च, और मनुष्य की कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। और जो आत्मा पे केंद्रित रहेगा वो अपनी आत्मा की कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। जो परमात्मा से संबंधित रहेगा वो ऊंची और परलोक की, आदि लोगों की, उनकी कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। तस्मादु एवं विद उद्गाता ब्रूयात, तो जो इस प्रकार से जानता है, इस प्रकार से जो जानता है, ऐसा वो उद्गाता ये बोले, दूसरों को ये बोले। यानी वो इतना सब कुछ समझ गया है, यहां तो जो बताया हमने थोड़ा सा समझा है, लेकिन उस स्तर पर, अनुभव के स्तर पर जाकर के अगर वो ये जान रहा है सारा का सारा, तो अब कैसी भाषा बोलता है, वो दूसरों को कैसा बोलेगा, उसका अपनी वाणी पे कितना अधिकार है, उसको अपने स्वर के ऊपर और अपनी धुन पे, अपने गायन पे कितना अधिकार है, उसको आगे बताते हैं। तो कमते कामम आगायानी इति, वो दूसरों से पूछता है कि तुम्हारे लिए मैं किस कामना को गाऊं, बोलो। ये उद्गाता है, गाने वाला है, उसको पूछता है बताओ तुम्हारी कौन सी कामना को गाऊं मैं, तुम्हारी कौन सी कामना को अभिव्यक्त करूं। हर व्यक्ति अभिव्यक्त नहीं कर सकता, उद्गाता गाता है, कामनाओं को प्रकट करता है। बोले तुम्हारी क्या कामना है, बोलो तुम्हारी उस कामना को, उसको मैं बोलता हूं। जैसे कि वो बोलने से ही सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, प्रकट कर देगा। इतना उसको अपने पे अधिकार है कि तुम्हारी जो कामना है उसको मैं ऐसे गाऊंगा, वो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। तो कमते कामम आगायानी इति एष ही एव काम गान से इष्टे, काम गान का वो स्वामी हो जाता है। जो कामना क्या गाना है, कामना का जो गान है उसका वो स्वामी हो जाता है, उसके नियंत्रण में रहता है कि कौन सी कामना है और क्या गाना है। अब सैनिकों की एक कामना है कि हम युद्ध करें और जीतें। वो संगीतकार कहता है बोलो तुम्हारी कौन सी कामना का है, बोले हमारे को युद्ध जीतना है। वो जोशीला गाना गाता है, कैसी कविता बोलता है, ऐसा संगीत बोलता है, इस ऊंची नीची और इस ढंग से बोलता है। जोशीले वो जोश में आ जाते हैं, युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं। ये वाणी का स्वामी इतना कर लेता है। बोले कि हमको तो रोना है, रोना भी तो होता है ना, रोने में भी तो बहुत आनंद आता है। लोग चाहते नहीं कि हमें रोना आए। रोना भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है? वैसे तो बुरा लगता है दुख में, लेकिन बहुत सारी फिल्में होती हैं जो रुलाती हैं बहुत, उसको व्यक्ति बार बार जाकर के देखता है। जैसे हंसी की फिल्मों को बार बार देखते हैं, ऐसे रोने की फिल्मों को भी बार बार देखते हैं। उन कविताओं को बार बार पढ़ते हैं, उन कहानियों को बार बार पढ़ते हैं, जो पढ़ पढ़ के रोना आता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। वो रोना दुख वाला रोना नहीं होता है, वो भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। वहां पर अपना जैसा लगता है कि ये इसके साथ देखो कैसी घटना घट रही है, वो अपने से जोड़ लेता है उसको और उसको रोता है वहां पर। बोले अच्छा बताओ तुम्हारी क्या कामना है,
मतलब अपनी भावनाओं को उभारना चाहते, रोना चाहते, तो ऐसे गीत बोलने लगेगा, ऐसे मार्मिक शब्द बोलेगा, ऐसी धुनें बनाएगा, इस स्वर उसमें बोलेगा, ऐसा संगीत बोलेगा कि हम रोने लगेंगे। हम अध्यात्म में जाना चाहते हैं, हम शांत होना चाहते हैं, तो ऐसे शब्द बोलेगा, ऐसे गायन करेगा कि वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। तो ये जो वाणी को जानता है सारा, कौन किस पे आश्रित है, कौन किस पे आधारित है, ये जो सारा बताया ऋच्यद्यूढ़ सामगीयते, और उसको फिर आत्मा और परमात्मा से जोड़ करके जो गाता है, तो और सब लोगों को जीत लेता है। सब कामनाओं का उसको पता रहता है, इस कामना के लिए कौन सा गायन करना है। तरह तरह की कामनाएं होती हैं, तो उन कामनाओं को, तो वो पिछले वाले में कहा कि वो उनसे पूछे, उद्गाता ब्रूयात अतः इनम वित उद्गाता, इसको जानने वाला लोगों को कहे, बोले क्या बोले कि कमते कामान आ गया नहीं थी, बताओ मैं तुम्हारे लिए किस कामना को गाऊं। और कामना तो गाने के लिए इसलिए है कि वो पूर्ति हो, उस तरह से प्रवृत्त हो, उस तरफ उत्साह बढ़े। तो कमते कामान आ गया नहीं थी, कितना विश्वास से बोल रहा है ये। एष ही एव काम गान से इष्टे य एवं विद्वान साम गायती साम गायती, जो इस प्रकार से जान लेता है वो वास्तव में शाम को गाता है, जो कामना है उसको पूरी करता है, और यही परमात्मा के साथ में जुड़ जाता है। और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, इस परमात्मा की स्तुति करते हुए उस तरह से गाता है जैसे कि उसकी कामना पूरी हो जाए, ऐसे अभिव्यक्त करता है, भावनाओं को उस तरह से अभिव्यक्त करता है। तो जो कथावाचक होते हैं, बहुत से गीत भी गाते हैं, संगीत भी गाते हैं, कविताएं बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, और लोगों के मन के अनुसार बोलते हैं, वो इस तरह से बोलते हैं कि उनकी भावनाएं उसी तरह से प्रकट होती जाती हैं, कामनाएं उभरती चली जाती हैं। ऐसा वाणी का ये अधिकार वाला व्यक्ति होता है। ऋच्यद्यूढ़ सामगीयते, दोनों चीजें होती हैं, शब्द भी होते हैं और संगीत भी होता है। अभी लोक में हम इतना प्रभाव देख रहे हैं वाणी का, ऐसा ही साधना में भी होता है, ऐसा ही परमात्मा की उपासना में भी होता है। ठीक है, कुछ पूछना है? उपनिषद को प्रतीकात्मक रूप में देखेंगे, समझ में आएगा। दर्शन की दृष्टि से देखेंगे, पूरा समझ में नहीं आएगा। अब इतना हमने देखा, इतना सब कुछ किया, अभी ये जो ऋच्यद्यूढ़ सामगीयते, तो इसका क्या तात्पर्य निकला? कुछ सार समझ में आ गया ना, या नहीं आया? कुछ भी सारी कुछ समझ में नहीं आया, कहना क्या चाह रहे हैं? बात उद्गीत से निकली थी, ये समझा, इसको पिंड और ब्रह्मांड दोनों में रहे, अधिदैवत भी कर रहे हैं और अध्यात्म में भी समझा रहे हैं, लेकिन समझाना क्या चाह रहे हैं? एक ही बात है, ऋच्यद्यूढ़ सामगीयते, साम ऋचा पे आश्रित है, साम ऋचा पे आश्रित है, यही कहना चाह रहे हैं। ऋचा का सार साम है, मुख्य साम है, लेकिन साम आश्रित किस पे है? ऋचा पे है। बिना ऋचा के साम नहीं होगा, साम के बिना ऋचा मृत शरीर के समान है, बस ये। लेकिन इसको जोड़ना है उद्गीत के साथ में, ओम की उपासना के साथ में। शब्द रहेगा, गीत रहेगा, भावना रहेगी, प्राण रहेगा, आश्रय आश्रित रहेगा। मुख्य कौन है ये हमें पता रहेगा। मुख्य और गौण का भेद भी बहुत होता है, नहीं तो शब्द पे ही जब केंद्रित हो जाते हैं तो उसी को मुख्य मानते रहते हैं, और उसी के जप को, उसकी संख्या को, मात्रा को, और उसी में ही समझते हैं कि सब कुछ हो रहा है, जबकि वो तो आश्रय है केवल। उस पर जो आश्रित है, जो उसका सार है, वो तो दूसरी चीज है। तो केवल ऋचा पे हो जाएंगे केंद्रित, तभी बात नहीं बनेगी। साम पे तो जाना पड़ेगा, तात्पर्य पे, भाव पे, उपासना पे जाना होगा। आगे चलें, देखिए 8वां खंड, प्रथम प्रपाठक का 8वां खंड। अब यहां भी उद्गीत की चर्चा है, अब ये भी प्रतीकात्मक है, और 3 ऋषियों के बीच में बात चल रही है, और तीनों ज्ञाता थे उद्गीत के। तो कह रहे हैं त्रयोह उद्गीते कुशलाह बभूवु, 3 जने उस समय उद्गीत के बारे में कुशल हुए। कुशल मतलब श्रेष्ठ हुए, अच्छा जानने वाले, प्रसिद्ध रहे होंगे उस समय की 3 जने उद्गीत के बारे में अच्छा जानते हैं। तो तीनों बैठ गए कि चलो हम चर्चा करते हैं कुछ इसके बारे में, तद्वित संभाषा की तरह। तो कौन कौन थे? तो नाम बताया, शिलकः शालावत्यः, तो ये पिताजी का नाम भी साथ में दे दिया इन्होंने। शालावत का जो पुत्र है वो शिलक नाम के ये व्यक्ति थे,
एक तो ये थे। दूसरे चैकितायनो दालभ्य, चिकितायन का पुत्र चैकितायन, वो नाम है उनका दालभ्य। और तीसरे हैं प्रवाहणो जयवली, प्रवाहन का पुत्र जयवली नाम का, जीवल नाम का, नहीं जयवली का पुत्र प्रवाहन, जयवली मतलब जीवल का पुत्र प्रवाहन, प्रवाहन उसका नाम था, उनका नाम था ऋषि का। तीन चिन्ह हो गए। तो तेह ऊंचू उद्गीत है वही कुशलास्म, वो बोले सभी कि हम उद्गीत के बारे में कुशल हैं, अच्छा जानते हैं, अच्छा जान लिया है हमने काफी कुछ। हंत उद्गीत है कथाम वदामा, चलो उद्गीत के बारे में कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। दोनों हम सब जानते ही हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो तीनों बैठ गए। अब तीनों बैठे तो उसमें से एक बोले, तो तथा इति समुप विविशु, तो ये कह करके और पास में चर्चा के लिए बैठ गए, निकट में आकर के बैठ गए। तो सह प्रवाहणो जयवली रुवाच, उसमें जयवली जीवल का पुत्र जो प्रवाहन ऋषि थे ये बोले कि भगवंतौ अग्रे वदताम, पहले आप दोनों बोलो, मैं बाद में बोलूंगा। ब्रह्मणयोर वदतोर वाचम श्रोष्यामी, उस ब्रह्म को जानने वाले आप दोनों की वाणी को मैं सुनूंगा, पहले आप बोलिए। ऐसा कौन व्यक्ति करेगा? तीन जने बैठे हैं, बोले नहीं पहले आप बोलो, खुद नहीं बोल रहे, बोले नहीं पहले आप दोनों बोलो, मैं सुनूंगा पहले। ऐसा कौन व्यक्ति बोलेगा? कौन व्यक्ति बोलेगा? दो तरह के व्यक्ति हो सकते हैं, कम वाला भी हो सकता है और ज्यादा वाला भी हो सकता है। कम वाला सोचेगा कि मैं बोलूंगा तो पता लगेगा, ये इन्हीं को बोलने दो, फिर सुनेंगे, फिर कुछ बात पकड़ आएगी तो बोल देंगे, नहीं तो इन्हीं से सुनता वो चुप रहना, क्योंकि मौन आभूषण होता है। मौन भी तो आभूषण होता है ना, सभा के अंदर मौन रहना भी एक आभूषण होता है, क्योंकि बोलते ही तो फिर अपयश हो सकता है, इसलिए मौन भी एक आभूषण होता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं पहले आप बोलो। अब एक है कि अच्छा तो आप बोल लो जो इनको बोलना है, उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा जो ये नहीं बोल पाए, जितना बोलना है बोल लेंगे, फिर कहूंगा देखो ये तो तुमने बोला ही नहीं, ये तो तुमने बोला ही नहीं, ये तो छूट ही गया, देखो कहां जानते हो तुम इसके बारे में पूरा। देखो मैं जानता हूं, आप लोगों ने जितना बोला उससे देखो ये एक अतिरिक्त। और कई बार प्रवचनों आदि में होता है ना, प्रवचन में गोष्ठियों में, बोले अभी तक किसी ने नहीं बताया, वो बोल रहा हूं मैं, काफी देर से चर्चा चल रही है और मैं कुछ अतिरिक्त बात कहना चाहता हूं। वो अपनी विशेषता के लिए होता है। तो बोले आप दोनों बोलो, मैं फिर बाद में बोलूंगा। तो सह शिल्क शालावत्यश्चैकेतानम दालभ्यम उवाच हंतत्वा पृच्छानी पृच्छयति होवाच। अब वो जो दो बचे उसमें से जो ये शालावत्य शिलक थे, वो चैकितायन दालभ्य को बोले कि मैं तुम्हारे से कुछ पूछता हूं। एक तो हट गया, वो तो बाद में देखेंगे। दूसरे ने कहा कि मैं तुम्हारे से पूछता हूं, अब चर्चा कैसे चलाएं? तो बोले चलो मैं तुम्हारे से कुछ पूछता हूं। तो चैकितायन जो दालभ्य थे उन्होंने कहा पृच्छयति होवाच, पूछो जो तुम्हारे को पूछना है पूछो। अब चर्चा के अंदर एक तो अपनी अपनी बात रखते हैं, एक थोड़ा सा पूछते भी हैं कि अच्छा ये वो जानता है या नहीं जानता है। इसलिए भी पूछते हैं कई बार कि पता नहीं होता है, लेकिन कई बार इसलिए पूछते हैं कि ये जानता है या नहीं जानता है, उसकी परीक्षा के लिए भी पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न रखा जाता है। उनको पता है मेरे उत्तर ये है, उनकी भी कुछ मान्यता है। शुरू में ये नहीं बताएंगे कि मैं ऐसा मानता हूं या ऐसा, ये ठीक है या नहीं है। वो तो अच्छा आपकी क्या मान्यता है इसमें, आप क्या मानते हो इसमें, वो बोलेगा, फिर वो कहेगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, इसमें तो ये ठीक है। उसको अपनी बात कहनी है, और कहने का तरीका है कि पहले दूसरे से पूछते हैं। फिर जब वो कहेगा कि नहीं मैं तो नहीं जानता हूं, तो कहते हैं कि देखो ये है इसमें। और अगर सीधे कह दो कि भाई ये ऐसा है, तो दूसरा भले ही नहीं जानता हो, तो कहा नहीं पता है मेरे को, ये कौन सी नई बात है। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो दूसरा क्या सोचता है कि पहले ये तो सिद्ध करूं कि इसको ये पता नहीं है, फिर मैं बताऊंगा तो होगा कि मैंने बताया नया। नहीं तो बता दो, बोले हाँ ठीक है ये तो पता था मेरे को, ये कोई नई बात नहीं थी। न बताने वाला कह रहे मैं कुछ नया बता रहा हूं, सुना दिया तो बोले ठीक है।
ये तो पता ही था। इसलिए पहले पूछते हैं कई जने, तो पक्का हो जाता है कि ये नहीं बोल रहा है कुछ, अब बताता है। अब बताता है तो वो दूसरा जो पहले वाला था वो अब ये नहीं कह सकता कि ये तो मेरे को पता था पहले से। तो एक तो हट गया और दूसरे ने कहा कि आपसे पूछूं, उसने कहा कि पूछो। तो चर्चा को फिर और आगे करेंगे। प्रणाम।